रहमतुल्लाह। आज की ये वीडियो है बहुत ही अहम टॉपिक जो है, जो कि लाइफ स्टॉक के अंदर, डेयरी फार्म के अंदर कि कोई वाड़ा है, किसी ने चंद जानवर रखे हैं, किसी ने हज़ारों जानवर रखे हैं। जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो है रिपीट ब्रीडिंग। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इशू जो है, जिसमें आपका कीमती जानवर जिस तरह ये देख रहे हैं, आफ्टर पाचुरेशन बच्चा देने के बाद आफ्टर 45 डेज़ जब जानवर दोबारा हीट में आता है, अपने इन्वोल्यूशन पीरियड के बाद आप उसको नेचुरल मीटिंग करवाते हैं या उसको आप AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं, तो जानवर ठहरता नहीं है। एक सर्विस दी, 21 दिन के बाद दोबारा फिर जानवर हीट में आ गया, फिर नहीं ठहरा, फिर आपने नेचुरल मीटिंग करवाई या फिर आपने टीका रखवाया और फिर वो दोबारा नहीं ठहरा। दिस इज़ कॉल्ड रिपीट ब्रीडिंग। इट मीन कि आपने 3 दफ़ा जानवर को इंसेमिनेट करवाने की कोशिश की, लेकिन वो जानवर प्रेग्नेंट नहीं हुआ, उसमें कंसेप्शन जो है वो नहीं हुई। इसको हम कहते हैं रिपीट ब्रीडिंग। रिपीट ब्रीडिंग की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है, देयर इज़ इन्फेक्शन इन द यूट्रस। जब बच्चा दानी जो है, जो गर्भ है, उसके अंदर अगर इन्फेक्शन होगी तो तब ये अलामात जानवर आप देखेंगे। कुछ जानवर बिल्कुल अपने टाइम पे बोलेंगे, उसकी सिक्रीशन देखेंगे, जो तारें जो नाड़े वो कर रहा है वो बिल्कुल साफ़ शीशे वर्गे ट्रांसपेरेंट और बहुत थिक होते हैं। वो नीचे जो है वो अगर जब हम देखेंगे तो वो हैंग भी करते हैं, लटकते भी हैं। जानवर अपने टाइम पे आता है हीट में, लेकिन वो कंसेप्शन नहीं कर पाता, वो हमल नहीं उसमें ठहरता। तो इसमें मेट्राइटिस, पेरीमेट्राइटिस, इंडोमेट्राइटिस या पायोमेट्रा, इनमें से कोई एक जो काज है वो हो सकता है, या फिर एनी अबनॉर्मेलिटी इन द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। एनाटमी जो है, कोई भी स्ट्रक्चर जो है, जो इंटरनल आर्गन है, या वो सर्वेक्स है, उसके अंदर मसला हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई एडहीजन हो सकता है, या फिर जो राइट एंड लेफ़्ट यूट्राइन हॉर्न है, उसके अंदर उसकी जो वाल हैं अंदर की, इसकी दीवारें हैं, उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, या फेलोपियन ट्यूब जो है उसके अंदर इशू आ सकते हैं। क्योंकि फेलोपियन ट्यूब जो है, या तो उसका इम्प्यूला है, इसमस है, ये इलियम जो है, अगर उसके अंदर कोई मसला आ रहा है फिर भी जानवर हमल नहीं ठहराता। या फिर सबसे बड़ा इशू आता है राइट एंड लेफ़्ट हॉर्न के साथ जो फेलोपियन ट्यूब है, या तो सार्बनजाइटिस, उसकी इन्फेक्शन हो गई है। और ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जो ओवरी है, राइट एंड लेफ़्ट ओवरी, और इन केस ऑफ कैटल, बफलो, शीप एंड गोट, जो राइट ओवरी है वो ज़्यादा फंक्शनल होती है, उसमें से ज़्यादा ओवुलेशन के चांस होते हैं, और राइट साइड पे ही ज़्यादातर जो है वो जो इम्प्लांटेशन ऑफ द फीटस है, प्रेगनेंसी है, कंसेप्शन जो है वो होती है। तो अगर ओवरी के ऊपर या तो ल्यूटियल सिस्ट आ जाए या फॉलिकुलर सिस्ट आ जाए, इन दोनों में से एक भी इशू होगा, आपका जानवर गबन नहीं होगा, उसमें प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो अब हम ये जो आप देख रहे हैं गाय, इसको पहले नेचुरल मैटिंग भी करवाई है, ये हमने इसको रिस्ट्रेन कर लिया है, बच्चे से भी करवाया है, AI भी करवाई है, और अब ये 3rd टाइम था तो ये दोबारा फिर हीट में आई। तो अब हम इसको एग्जामिन करेंगे कि क्या वजूहात हैं इसकी, कि ये जानवर जो है, आपका कीमती जानवर जो है, आप उसकी सेवा भी ठीक कर रहे हैं, उसको खुराक भी दे रहे हैं, जान अपनी मार रहे हैं, अपना ख़र्चा जो है अपनी जेब से जो है उसको आप उसको पाल रहे हैं दूध के लिए। और इस तरह का जो जानवर होगा, इसके बहुत से फैक्टर हैं, या तो खुराक के अंदर मसला आ रहा होगा, या जहाँ से आप पानी पिलाते हैं वहाँ होगा, उसके अंदर फंगस लगी होगी, या जो आप रोटियाँ जानवर को दे रहे हैं, या कोई वंडा ऐसा दे रहे हैं, या कोई साइलेज ऐसी दे रहे हैं जिसके अंदर फंगस जो है वो लगी हुई है, तो तब भी ये इशू आएगा। आपका एनिमल बार बार रिपीट होगा, बार बार फिर खाएगा। तो अभी हम चेक करेंगे इसको। तो ये मैंने साफ़ सुथरा ग्लास जो है ये मैंने ले लिया। जब हम देखेंगे कि अंदर इसकी इन्फेक्शन है यूट्रस की, तो इसके लिए मेडिसिन जो है वो अंदर हम रखेंगे। उसमें या तो फिर ल्यूगाल आयोडीन जो है, इसका कंसनट्रेट गाढ़ा जो सोल्यूशन है
वो नॉर्मल सलाइन के अंदर मिक्स करके अगर उसकी फ्लशिंग करवाई जाए यूट्रस के अंदर, तो जो यूट्रस की इंटरनल वार जो है, इंडोमेट्रियम जो है, उसकी वो स्लफिंग ऑफ कर देता है और नीचे से जो है फिर नई जो है एक लेयर जो है एपिथेलियम की वो बनेगी। जो इन्फेक्शन जो सारी वाली जो लेयर थी इन्फेक्शन वाली, पुट्रीफाइड गंदे जरासीम वाली, वो सारी की सारी जो है वो ड्रेन आउट हो जाएगी, निकल जाएगी। तो जब नीचे से नहीं आएगी तो उसके सेल जो हैं वो न्यू होंगे और फिर जो है उसको ग्रो करने में जानवर को रिपीट ब्रीडिंग की तरफ वो नहीं लेके जाएंगे। तो या तो लीगल आयोडीन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी एंटीबायोटिक्स हैं 5 ग्राम जो है पेनिसिलिन, एक्सीडेंट रिजल्ट बहुत अच्छा है, या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है OTC, ये भी हमने इस्तेमाल की है, इसका बड़ी अच्छा रिजल्ट आता है। या फिर मार्केट में बनी बनाई ट्यूबें आ रही हैं, वो आप जिस तरह मेट्राइटिस के नाम से जो है, मेट्रीवेट के नाम से जो है, या यूरोसल्फा है, या फिर दूसरी जो है यूट्रस फ्लोर, ये ट्यूब आ रही है, वो उसके अंदर रखते हैं। या फिर गोलियां आती हैं, यूरोसल्फा के नाम से आते हैं, सल्फा के नाम से आ रही हैं, या यूटिनोल के नाम से आ रही हैं। तो किसी भी अच्छी कंपनी की, मैं कंपनी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, किसी कंपनी की हमने एडवर्टाइजमेंट जो है वो नहीं करनी, बल्कि मैं बताऊँ इनमें से कोई एक भी जो है, लेकिन ये सारा कुछ हम सेलेक्ट करते हैं आफ्टर डायग्नोजिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। जब हम अंदर के हालात देखेंगे तो फिर हम रिकमेंड करते हैं। तो दवाई रखने से पहले मैं देखूंगा कि आया मसला कहाँ आ रहा है। तो चेक करने के लिए ये मैंने ले लिया जनाब जी, दिस इज़ मस्टर्ड ऑयल, ये सरसों का तेल जो है एज ए लुब्रिकेंट जो है वो मैं लूँगा। जानवर को स्ट्रेस नहीं देना होता है। अरे तो थोड़ा टंगा पड़ा बिस्मिल्लाह। तो ये मैंने रेक्टेंग के अंदर अपना हाथ जो है बड़ा आराम के साथ इंसर्ट किया, एक कोन बना के। वो भी तारे मेरे ये हो गया कोई बस। सारी के सारी जो अंदर जंग है, जो गोबर है, उसको रिमूव करेंगे ताकि इंटरनल आर्गन को जो है कैल्कुलेशन करने में, उनको डायग्नोज करने में कोई मसला ना हो। ये अच्छी तरह सारे का सारा गोबर जो है हम बाहर निकाल लेंगे। कोशिश करनी है बार बार हाथ अपना बाहर नहीं निकालना टोटल, क्योंकि बाहर की हवा जो है वो अंदर जा जाती है यूट्रस के अंदर, तो फिर जो है रेक्टम के अंदर जो हवा चल जाए नीचे से चले जाए तो फिर वो भी मसला बनता है पल्पेशन करने में। तो दिस इज़ सर्वैक्स, सर्वैक्स इज ओके, हेड ऑफ सर्वैक्स, यूट्रस, बॉडी ऑफ द यूट्रस वो भी ठीक है। और अब मैं चला गया आगे हॉर्न की तरफ, राइट एंड लेफ्ट हॉर्न वो मैं देख ली। अब जो फ्लोपियन ट्यूब मेरे हाथ में आ गई है। अब हम ओवरी के ऊपर देखेंगे स्ट्रक्चर जो है, आया फोलिकुलर सिस्ट है, ल्यूटल सिस्ट है, तो अरे हम देख लेंगे। अच्छा, जिस तरह मैं बता रहा था कि बहुत से फैक्टर हैं। एक तो माइट भी गाय की तरफ से कोई इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई मसला आ सकता है, कोई डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम या तो सीमन स्ट्रा नहीं ठीक आ रहा, सीमन के जो उसकी मोटेलिटी जो है वो ठीक नहीं होती, तब भी जानवर जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होता। तो आप देखिए माशाल्लाह राइट एंड लेफ्ट ओवरी बिल्कुल ठीक है, यूट्रस भी ठीक है, लेकिन जो फिलोपियन ट्यूब है उसके अंदर जो है इन्फेक्शन जो है वो, स्वेलिंग जो है वो मैं महसूस कर रहा हूँ। और अगर यहाँ से हम देखेंगे तो अगर पायोमेट्रा का केस होगा तो जानवर बैठे जो है वो गाढ़ा दही टाइप जो है येलोश कलर का वो मवाद जो है वो फेंकता है। तो अब मैंने सारा चेक कर लिया। अब जो सबसे अहम काम होगा, अब हम इसको
इंट्रायूट्राइन इन्फ्यूजन जो है वो दवाई अंदर रखेंगे। लेकिन जो सारा पेरिनियल एरिया है, वल्वुलर एरिया जो है वो सारे के सारा रेक्टम का नीचे वाले का पानी लगा के अच्छी तरह इसको साफ़ करेंगे, ग्लव्स को चेंज करेंगे या धो लेंगे, तो फिर अपना हाथ जो है वो दोबारा अंदर लेके जाएंगे। जो अपना राड है वो पहले वो क्रॉस करेंगे, फिर जो है अंदर दवाई रखेंगे। तो पहले हम साफ़ कर लें तो फिर करते हैं इंशाल्लाह। तो ये जनाब साफ़ कर रहा हूँ ये, ताकि बाहर से जो कंटेमिनेशन है वो अंदर ना जाए। तो ये मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया और फिर पानी भी अच्छी तरह हम इस ड्राई कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल एरिया साफ़ हो गया। फिर आप ग्लव्स को दोबारा साफ़ करेंगे अच्छी तरह। अब ये हो जाएगा, ये दिखाएंगे पीछे पीछे तेल लो। तो ये दोबारा मैं ये देखें तेल सरसों का जो है मस्टर्ड ऑयल ये ले लिया और ये ठीक हो और ये ऊपर शीट जो लगी है, ये कवर जो है ये आराम से उतार देंगे, आराम से ऊपर खींचो, ऊपर खींचो। चल ये देखें बड़े आराम से हमने निकाल लिया। अब राड को क्रॉस करेंगे, ये आ जाएगा। अब दोबारा अपना हाथ में आराम से अंदर ये कोन बना के लेके जाऊंगा। जानवर को जो है स्ट्रेस ना आए, तकलीफ ना हो, बड़े आराम के साथ रेक्टम में जो है ये देखें ये लेके जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह। वेरी जेंटली। जब जानवर पीछे को रिस्ट्रेन करे, पीछे को जोर लगाएगा, तो मैं अपना हाथ जो है वो रोक लूँगा। क्या होगा कि जानवर खुद जो है मेरा हाथ अंदर लेके जाएगा है। राड को बार बार बाहर नहीं निकालना, एक ही जो है ट्राई में अपने अंदर लेके जाना होता है। और अब ये सर्वैक्स में जब चला जाएगा, ये देखिए आराम से चला गया। अब कोशिश करें जो बॉडी ऑफ द यूट्रस है इनको वहाँ लेके जाएंगे। तो ये हो गया जी। ये बेटा ये पकड़ो, ये निकालें, खींच लो। आप ये राड जो लोहे वाला हिस्सा बाहर निकालेंगे, ये देखिए ये बाहर आ गया, खींच लो, ठीक हो गया। ये अब राड ये हमने फिक्स कर लिया है, ये अंदर रहेगा। अब इसके साथ जो हम मेडिसिन जो है वो अंदर इंसर्ट करेंगे। तो वो बेटा ट्रे लेके वहाँ रख दो। तो ये मैंने जनाब इसका को पहले बता रहा था, ये सारा जो है कंसनट्रेट ये हमने मेडिसिन बनाई है। ये अब ये ऐसे में पकड़ूँगा इस वन, और ये हम पीछे है वेरी जेंटली, ये देखिए ला बेटा, जब देखिए सांस ले रही है अब थोड़ी सी जो है आवाज़ ये मैं डाल रहा हूँ, जो राड के अंदर मेडिसिन है वो भी सारी आगे चली जाएगी। तो ये अब ये मेडिसिन रखने के बाद जो है जानवर को हमने बैठे नहीं देना। कुछ जो है साथ एंटीबायोटिक का शॉट जो है वो इंट्रामस्कुलर जो है वो भी रिकमेंड करते हैं। तो लेकिन इसी से इंशाल्लाह इसकी जो यूट्रस की इन्फेक्शन है, सार्पिंजाइटिस है, वो कवर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जानवर को खुराक अच्छी दें,
मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल करें, टाइम पे इसकी फीडिंग, टाइम पे इसको पानी दें, साफ़ सुथरा पानी दें। जो खुराक देनी है उसके अंदर फंगस उल्ली वाली जो चीज़ है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आपका जानवर इंशाल्लाह टाइम पे बोलेगा, वो कंसीव भी करेगा, वो हमला भी होगा। तो हमारे साथ बने रहने का बहुत शुक्रिया। अभी तक जिन भाइयों ने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूँगी इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।